इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज जनपद गोरखपुर तहसील गोला के विकास खंड गगहा ग्राम सभा बैकुंठ में उपस्थित हूँ। यहाँ एक जमीनी विवाद चल रहा है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि मकान इनका है, इनके मकान की नौयत क्या है, जो चीज़ है किस तरह का है और कैसे, यह स्वतः बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और मैं आज अपने इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हो क्या रहा है, यहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है और किन कारणों से न्याय नहीं मिल रहा है या क्यों परेशान है, वो सब बताएं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम छोटे लाल गुप्ता। कहाँ घर प्रताप का? जनपद गोरखपुर। गोरखपुर तहसील गोला, जी। थाना गोला। क्या प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम में है, ये जमीन हमारी है। जी, जमीन आपकी है, हमारा तो जमीन आपने किसी से बैनामा लिया या आपके बाप दादाओं के? कैसी जमीन है ये? बैनामा लिया। किससे बैनामा लिया? राम हजूर राय। ये कहाँ रहने वाले हैं? ये पहले यहीं थे, अब जाकर के इधर नगवा में थे। नगवा प्रेम। हाँ, नगवा प्रेम। यानी कि पहले उनके मातृभूमि यहाँ थी और वह मातृभूमि बेचे हैं। क्या उनके नाम से कोई कागजात वगैरह है? हाँ, रजिस्ट्री करा है? रजिस्ट्री का कागज दिखाइए आप। रजिस्ट्री कागज है। ऐसे पलटिए, आप ऐसे खड़ा करिए। ये देखिए श्रीमान जी, ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्री इन्होंने बैनामा लिया है और इसमें अपना पलटी है। चौहद्दी इनकी है, चौहद्दी आराजी नंबर मौके से मौजा गेनुआ डीह तप्पा गौर परगना धुरिया पार तहसील गोला जनपद गोरखपुर में से 20 हेक्टेयर यानी कि 5 डिसमिल। आपने जमीन कितना बैनामा लिया? 5 डिसमिल। 5 डिसमिल बैनामे में इनकी जमीन 5 डिसमिल की है, जबकि पूरा जमीन जो है नसरुद्दौला खां पश्चिम दिल जो है लिंक मार्ग है, आरसीसी मार्ग 5 मीटर से कम है ना, कम चौड़ा है। उत्तर मकान लालजी, दक्षिण मकान ब्रिजलाल, यही है ना। चौहद्दी जो इसमें लिखा हुआ है, क्या चौहद्दी यही है? सही है। सही है ना? हाँ, सही है। चौहद्दी का फोटो सर इसमें कैद कर लीजिएगा। इनका नक्शा नजरी जो ग्राम गेनुआ डी के गौर खास में लगा, ये नक्शा देख रहा सर। नक्शा नामा जब लिए थे तो इनके नाम से इंतखाब वगैरह है? इनके नाम से जी, आपके नाम से इंतखाब आ गया है ना? हाँ, अब हमारे इंतखाब दिखाने का काम कर आ गया। ये हमारे नाम से इंतखाब है। बिमला देखो गोरखपुर। ये नक्शा भी इनका उसमें कैद करिएगा कि नक्शा भी है। साहब के कहने से आया हूँ। एसडीएम साहब का है, सीधा नक्शा सीधा करके दिखाइए उसमें। दोनों एक ही है। ठीक, एक ही है। सर, आपको जब एसडीएम साहब को वहाँ आप गए थे तो एसडीएम साहब से क्या वार्तालाप हुई आपकी? एसडीएम साहब सामने देखिए, छोड़ दीजिए उसका। सब कागज जब एसडीएम साहब को दिया तो एसडीएम साहब देख करके परेशान हो गए। जी, आज साल भर से चाचा परेशाान हो रहे हो जी। कल यहाँ सर बहुत दुखी हो गया। कल हमारे कहने से जाओ गोरखपुर, नक्शा लाओ, नक्शा ला करके वकील पकड़ो, उसको खर्चा खुराकी दे करके मुकदमा करा दो। वो हमारे हाथ में आएगा, मैं 10 दिन के अंदर मैं रिपोर्ट लगा करके पैमाइश करा दूंगा। क्या पैमाइश धारा 24 के अंतर्गत कहे थे? हाँ, 24 के अंदर। तो क्या 24 के अंतर्गत पैमाइश हुआ है आपका? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी तो एसडीएम का आदेश हो गया। तो नेपाल और कानून द्वारा अभी तक क्या हो रहा है? कानून को रिपोर्ट मिला, कानून को मुकाम दिए, गए थाने, वहाँ कचहरी में लेखपाल उनको भी घुमा रहा है। क्यों? किन बिंदुओं पर नेपाल घुमा रहा है? लेखपाल विपक्ष से मिल करके काम कर रहा है, हमारे खिलाफ है लेखपाल। अच्छा, हाँ। क्या आपने कभी या शिकायत उच्च अधिकारी से आपने नहीं किया कि हम नेपाल हमारी बात नहीं सुन रहा है, या अन्य अपने समक्ष अधिकारी की टीम बनाकर भेजी जाए? एसडीएम साहब से थोड़ा बहुत बात किया हूँ जी। जो साहब लेखपाल मेरा नहीं सुनता है। तब एसडीएम साहब का जवाब क्या हुआ? एक कागज निकला है पत्थर नसीबी वाला, तब से नहीं कहा, तब से नहीं गया। अब जाने वाले थे आज। ये साहब अब मैं क्या करूं? आप जो कहें मैं कर दिया, अब क्या करूं बोलिए? आत्महत्या करूं या फिर हमारा काम करेंगे आप लोग? क्यों हमको परेशान कर रहे हैं? जो काम मैं सब कर दिया। यानी कि
लेखपाल प्रशासन के द्वारा जो कहा गया है, आपने सारे सब- बात को सब पढ़ प्रक्रिया दिया, पूरा तैयारी कर कर दिया, दिया। प्रकरण आपको पूरा तैयार कर दिया। पूरा कर दिया। उसके बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार का अधिकारियों के द्वारा आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं न्याय मिल रहा। दरवाजे पर गड्ढा खोदा हुआ है, मेरी नींव पड़ी है, आज कौन पानी से बरसेगा लेखपाल तो हैं? हमारा घर गिरेगा। आपकी ग्राम सभा गिनुआ डी जो ये आ रहा है आपका, इसमें ये लेखपाल कौन है आपकी? हमारे लेखपाल है सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र पासवान से आपकी मुलाकात हुई? सुरेंद्र पासवान से साल भर के पहले से बात हो रही है, ये करेंगे वो करेंगे, 3 बार मुकाम दिए, पैसा भी ले लिए, कितना पैसा लिए? 1000 रुपया लिए हैं। कितना मांगे? बोले जे कुछ दे दो खाने पीने का, 1000 रुपया दे दिया, बाकी 5000 रुपया मेरे को देना था। 1000 दे दिया, 4000 रुपया और बाकी है। मैं कहा आओ मेरा काम करो, मैं काम कार्य करके दूंगा, वो भी दूंगा। लेकिन वो नहीं, कांगो के पास गया, कांगो को भी घुमा दे रहा है। ये मेरा यानी कि बैनामा है। नेपाल के द्वारा अभी तक जो पैसा भी आपसे मांगा गया, पैसा भी देने के तैयार हुए, लेकिन फिर भी वह काम अब तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और इसी नंबर में क्या शासन से क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, हमारा जो बैनामा है 5 दिन हमको दे दिया जाए, हमको मिल यानी कि जो 5 डिसमिल आपने बैनामा लिया, वो बैनामे की जमीन आपको पुनः आपको मिल जाए। एक हाँ, अगर हमारा 1 डिसमिल जमीन नहीं, 1 बित्ता जमीन किसी तरफ निकलता किसी दरवाजे पर, वो मैं खुशी कर दूंगा, ये दरवाजा लेकर के तुम रहो, और जो हमारे में पेड़ पौधा बुनियाद में लगाए हो वो काट लो, बाकी जमीन लेकर रहो। अगर हमारा निकलता तब भी तुम लेकर रहो, हमारा ये विचार है। हम दीवार से आगे नहीं बढ़ूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से मैं यही गुहार लगाता हूँ, हमारे जान माल की पहले रक्षा की जाए, जी। क्योंकि ये लोग बार बार धमकी भी दे चुके हैं। अमरनाथ की एक बहू है, पुलिस के सामने ही दरवाजे बोली बोटी करवाऊंगी। बेटा उनका है PSC में गया, तब से और अफलातून बन गए हैं। यही तो काम है, यानी कि कहीं न कहीं आपको धमकाने का काम है। हाँ, ये अमरनाथ कौन है? धमकी घुड़की सब के दरवाजे पर पेड़ भी कटवा लिए। ये अमरनाथ कौन है? अमरनाथ है, इधर है, घर बनवाए, इसी नंबर में घर बनवाए, उनका कुछ नहीं इस नंबर में, लेकिन वही लेखपाल आकर के खड़ा होकर उनका घर बनवा दिया, 2 बिल्डिंग बनवा दिया। क्या कैसे बनवा दिया? फोकट में बनवा दिया। अब वो तो सरकार का विषय बनता है जांचने का। हाँ, अब सरकार आकर पैमाइश करे, सरकार देखा कि बनवाया। सरकार ये भी देखा कि ये किस बुनियाद से बनाया। क्या आपका नेपाल के फोन नहीं उठाते हैं? हमारा 6 महीना तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अच्छा। अभी 3 दिन से जब फोन किया, कांगो से जब बात हुई है तब ये फोन उठाया। मैं बोला लेखपाल साहब, कांगो साहब का कुछ आदेश आया आपके पास? कहने कुछ नहीं, पैमाइश जिस दिन करने वाले थे उस दिन से फोन किया, बोलता नहीं हमको कुछ मालूम नहीं है। यानी कभी उनको किसी प्रकार कोई बात मालूम नहीं? नहीं। घर की परिस्थिति दिखा लीजिए आप लोग। नहीं, आप अंदर रहिएगा। आजू बाजू वाले सब घर में हमारे कब्जा करे तैयार। बैठिए, अंदर चलिए। चाची का नाम है आपके? पार्वती देवी नाम। पार्वती देवी नाम है। आपका जमीन है ये? हमारी जमीन बैनामक जमीन है? बैनामक जमीन 5 डिसमिल। 5 दिन से ज्यादा। हाँ, विवाद कैसे बा आपका? बिया में से भर कैसे भइल? अमरनाथ से काहे होत बा? कन हमरो हिस्सा कहन बा। हमरो हिस्सा है। हमारा ही जब हमारे बैनामा होबे करेला। आप देखावत बाटी, बैनामा कागज देखत बाटी, हाँ, उनकर कैसे हो जात बा? कहत तो हमार बेटा जबरदस्ती करत खाली नेपाल से कौन बात भइल रहल? हाँ, नेपाल से बात भलू, नेपाल सुनते नहीं हम, नेपाल सुनता है। सुनत नहीं हम, कितना गइला कितना दौड़त हम, वही खातिर नहीं लोग आवत हम। लेखपाल उन्हीं वाली करत है। हम नहीं गलत करते हम। नेपाल जो है उन्हीं की बात में सहमत है, आपकी बात को नहीं सुनना है, यही ना? नहीं सुनता है। आप सरकार से क्या अनुमान करना चाह रही, क्या आश्वासन पा हम चाहते कि हमारा काम फैसला हो जाए। सरकार से आपके यही हाँ, मिलत है? हाँ, हम ये चाहते हैं हमारा कार्य फैसला हो जाए। देखिए, आज हम यहाँ आए और आने के बाद यहाँ पीड़ित परिवार से मैंने देखा और सुना, इनसे वक्तव्य भी लिया, लेकिन यहाँ इस तरह की वक्तव्य मिला कि हमारे राजस्व विभाग की टीम के द्वारा पैसा मांगा गया, पैसा लिया भी गया, लेकिन पैसा लेने के बावजूद वो डेट दिया गया
और डेट देने के बाद हमारे नेपाल महोदय कानगो साहब प्रार्थी मिलने जुलने के प्रार्थी ने बताया, और प्रार्थी के द्वारा आज तक किसको न्याय नहीं मिला, जबकि हमारे एसडीएम के द्वारा इनको आदेशित किया गया, आदेश भी हुआ, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आज हमारे चैनल में समय दिया। चैनल में समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।